आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। SC/ST दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ हो रही ज्यादती विपक्षी दलों कांग्रेस की खामोशी पैदा करती है संदेह। W अंसारी IPS ने बताया, भारत में SC/ST दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासी और वंचित लोगों की दुर्दशा से कौन परिचित नहीं है। सब जानते हैं कि उन पर कितना जुल्म हो रहा है, उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, उन पर नए नए कानून थोपे जा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति बद से बदतर हो गई है। देश में दिन ब दिन दिल दहला देने वाली घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। न्यायपालिका, कानून, पुलिस और संविधान तो बस नाम मात्र के हैं। हर निर्णय सत्ताधारी दल खुद कर रहा है, या प्रशासन में बैठे अधिकारी, और अधिकारी भी सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रहे हैं। भारत के संविधान को ताक में रख दिया गया है, जिसकी शपथ हर अधिकारी अपनी नियुक्ति के समय लेता है, लेकिन पूर्वाग्रह के आधार पर वह इस शपथ को भूल जाते हैं और संविधान की अवहेलना करते हैं। कभी वह मजलूम को ही दंड देते हैं तो कभी एक विशेष समुदाय से होने की वजह से जालिम को फूल मालाएं पहनाते हैं। यानी कि इस देश में न्याय शब्द का अंतिम संस्कार ही हो चुका है। यहाँ ये भी बताने लायक है कि बीजेपी की रणनीति और योजना तो स्पष्ट है। यह कोई रहस्य नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी SC/ST अल्पसंख्यकों और दलितों के साथ किस तरह दोहरा रवैया अपनाती है। जगह जगह हिंसाएं हो रही हैं और सियासी पार्टियां और सिस्टम खामोश है। देखिए, तमाम पत्रकार साथियों को एक तो मैं बता दूं कि ये जो भीड़ तंत्र का बढ़ता हुआ जो आतंक है, एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र पे बहुत भारी पड़ रहा है और एक तरह से लोकतंत्र का जो है हत्या हो रहा है। और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। ये तमाम जो घटनाएं के वाकयात जो जानकारी मिल रही हैं, अब तो ये मीडिया के लोग जो है इसको रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं और बहुत से ऐसे रिमोट एरियाज में ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो कि लोगों को जानकारी में नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, बुलडोजर कल्चर की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ में मॉब लिंचिंग की जो बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो है लगता है कि हमारा लोकतंत्र पे जो है भीड़ तंत्र बहुत भारी हो रहा है। घर किसी का जल रहा है और उसकी रोशनी से लोग, उस रोशनी से लोग मज़े ले रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और खतरा ही नहीं, एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। और ये देश की सुरक्षा के लिए कहते हैं कि जो कानून जो बनाया जा रहा है, कानून के तहत जो है लोगों पे जुल्म ज्यादती हो रही है और जो मजलूम को फ़ायदा न दे के देखा जाए, जुल्म करने उनको फ़ायदा दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा ये घातक होगा, ये मेरा कहना है। और इसके साथ ही बता दूं मैं कि अब तो लोग खुल के ये बात कहने लगे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनिज्म हो रहा है। और यही नहीं, हमारे मुल्क के जो है 4-5 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ के उसके मुखिया पे लोग सीधे उंगलियां उठा रहे हैं कि उनको ये पूरे समाज को जो फ़ायदा पहुँचाना चाहिए, सबको समाज को बराबर देखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को देखा जाए तो प्रियम्बल से लेके आर्टिकल 32 तक जो है पूरा इक्वलिटी हर एक लिहाज से, मतलब समानता की बात कही गई है, जो कहीं न कहीं लगता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ये टेररिज्म हो रहा है, कम्युनिज्म हो रहा है। एक विशेष वर्ग को देखा जाए तो ये हावी होता जा रहा है। SC/ST और दलित अकलियत के, इनके सबके वोट तो सभी पार्टियां देती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जब उन पर जुल्म हो रहा है, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि अकलियत के लोगों पे और दलितों के साथ पे, जैसा बार बार मैं लोगों से कह रहा हूँ, कभी मूछ रखने पे, घोड़ा घोड़ी पे बैठने पे, शादी ब्याह पे, यहाँ तक कि दलितों के ऊपर पेशाब हो जा रहा है। और ये जो है काऊ जो विजिलेंस हैं या जो काऊ प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, उनको जो रक्षा समिति वाले लोग हैं, उनसे ये पूछिए ना कि कितनों जो है सबसे इंडिया जो है, आज इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे चौथे नंबर पे मीट एक्सपोर्टर हो गया है। तो इससे पहले ये होता है कि भाई जो जितने भी स्लॉटर हाउसेज हैं उनको बंद करवा दो। और उसके साथ साथ जो आप देखिए कि ये अपने जो गाँव जो गौशालाएं हैं वहाँ पे कितनी जाने जा रही हैं, रोड पे जो लोग गायें जो आती हैं कितनी उनमें जाने जाती हैं। लेकिन इसमें इनोसेंट बहुत से लोग मारे गए हैं और जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही में मैक्सिमम से आप देखेंगे तो वो मालूम हुआ कि वो इनोसेंट था। उसी तरह से
रेप के नाम पे, बलात्कार के नाम पे, या मतलब जो भी तशद्दुद हुए हैं उसमें से 99% केसेस ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि वो इनोसेंट होता है और उसको कोई कंपनसेशन का तरीका नहीं है। अभी हाल ही में जो अगर मध्य प्रदेश के आप लिया जाए तो बुरहानपुर से लेके, दमोह से लेके, उज्जैन की घटना को लेकर जो थूक कांड के नाम से मशहूर हुआ, अभी हाल ही में जो छतरपुर में हुआ है उस पर देखिए तो सब जो है देखा जाए तो सब गलत काम हुआ है। ये मेरा कहना, क्या इसमें रोल? देखिए अपोजिशन की बात नहीं है, 4 एक ऐसे स्टेट्स है आसाम से लेके, जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री उनके बयान दे रहे हैं, उसी तरह से जो उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, उसी तरह से जो उत्तराखंड में जो हो रहा है, यानी देखा जाए ऐसा नहीं है कि दीगर स्टेट्स में नहीं हुआ है, बल्कि झारखंड प्रदेश में भी वहाँ पे भी मॉब लिंचिंग हुई है, बंगाल में भी हुआ है, लेकिन जो हो रहा है ये भीड़ तंत्र जो है, लोकतंत्र पे जो हावी हो रहा है उसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताना चाहता हूँ मैं वो ये है कि जो विधानसभा या पार्लियामेंट में, ऐवान में जो जनप्रतिनिधि लोग वहाँ पे गए हुए हैं, चाहे SC/ST के लोग हों, चाहे मुस्लिम MP जो अखिलेश MP हो, कोई भी उस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है, आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, सभी के सभी खामोश है। ये जो है मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा, लोगों को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और सबसे जो खास बात है कि भारत का जो सभ्य नागरिक है, जो न्यूट्रल है, जो वो सब चीज़ें देख रहा है, उसको ये कंडेम नहीं कर रहा है, मीडिया इसको ढंग से रिपोर्ट नहीं कर रही है, ये तमाम जो है मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। हमारा मुल्क जो कहते हैं एक तरफ हम ख्वाब देख रहे हैं कि भाई विश्वगुरु बन जाए, हमारा बहुत पावरफुल बने, लेकिन इन सब चीज़ों से जो है ये नहीं हो पाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो स्टेट के असेंबली में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, उनको खुल के मुखर होके जो भी दलितों के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में, गरीब गुरबा के साथ में जो जुल्म जाती हो रहा है उस पर उनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और साथ साथ यहाँ की अदलिया जो है, अदालत जो है, उनको सुओ मोटो उनको रिकग्निशन लेना चाहिए, उसको टेकअप करना चाहिए, उनको नोटिस लेना चाहिए, जो कि नहीं ले रही है। इस पर सब लोग खामोश हो गए हैं। और यही नहीं, आप अभी हाल ही में देखिए कि बॉम्बे का कल्याण में जो है मालूम हुआ कि शक के यहाँ पे एक विशेष वर्ग के लोगों को जो है किया गया, औरतों के साथ में हुआ, अभी रिसेंट हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, यहाँ पे अभी आपके उत्तराखंड में देखा जाए तो ये काऊ के ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे कह लीजिए या स्मगलिंग के नाम पे कह लीजिए, मालूम होता है कि उन पर अटैक कर दिया जाता है। और ये इंस्टेंट जस्टिस का जो चल रहा है ये बहुत बड़ा घातक है। और ये कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इनके लिंकेजेस जो हैं ऐसे मनवादी पुंजवादी तत्वों से हैं जो बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच गए हैं। और लोगों का बार बार कहना है कि इनको कहीं न कहीं सरकार की जो है स्पॉन्सरशिप है, उनको बर्दाश्त हासिल है, ये ठीक नहीं है। ये दिस कंट्री इज गोइंग टू डूम। और हमारा जो है इस पर पूरा भीड़ तंत्र जो है, लोकतंत्र अगर इस तरह हावी हो जाएगा बहुत नुकसान करेगा। जी, लगे आपका कहना यह है कि भारत एक सोशल वेलफेयर स्टेट है। देखिए बिल्कुल, भारत जो है एक तरह से देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी, ये सोशल वेलफेयर स्टेट, ये पुलिस स्टेट नहीं है। यहाँ पे फासिस्ट नहीं है, यहाँ पे किंगशिप नहीं है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है। तो भाई जो कुछ भी होना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज।